My name is Ram Kishore Misra. I teach in Pushpa Devi Bindra Prasad Higher Secondary School, Sevak Pipargaon, Hardoi. Today I discuss the name of chapter A Letter to God, written by G.L. Phunes. Written by G.L. Phunes. A letter to God means होता है भगवान के नाम एक पत्र। भगवान के नाम एक पत्र G.L. Phunes ने लिखा है। अब अगर इसका रेफरेंस लिखने के लिए आ जाए, जैसे पूछ दे पैसेज आता है इसका लिखने के लिए एग्जाम में, तो पैसेज में अगर टाइटल पूछते हैं और ऑथर पूछते हैं तो हमें उसको कैसे दर्शाना है। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। लेसन का नाम मेंशन कर देना है। अ लेटर टू गॉड और रिटन बाय G.L. Phunes, जो इसके राइटर हैं। ए लेटर टू गॉड मीन्स होता है भगवान को पत्र, भगवान के नाम एक पत्र। इसमें इन दिस स्टोरी द राइटर टेल्स अबाउट a farmer. Lencho was a hard working farmer. Suddenly it was raining downpour. His crops were destroyed. So he wrote the letter to God to beg the money. चैप्टर से देखिए बेटा, दिया है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। संपूर्ण घाटी पर एक अकेला घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत। डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए पौधे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, मूसलाधार बारिश। आर एट लीस्ट अ शावर, या कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो who knew his fields intimately, जो घनिष्ठ पूर्वक अपने खेतों को जानता था। had done nothing, कुछ भी नहीं किया। else, सिवाय but see the sky towards the north east, केवल उत्तर पूर्व की तरफ आकाश को देखता रहा। now we are really getting bad now, अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। woman, औरत। The woman who was preparing supper replied, इस औरत जो रात का खाना तैयार कर रही थी, replied, जवाब दिया। replied means जवाब दिया। yes, God's willing, हाँ ईश्वर की इच्छा से। the older boys were working in the field, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे लड़के थे वो घर के करीब में खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक कि उन सबको औरत ने नहीं बुलाया, जब तक कि उस औरत ने उन बच्चों को नहीं बुलाया। come for dinner, भोजन के लिए आ जाओ। it was during the meal, भोजन के दौरान। that just as लेंचो had predicted, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। big drops of rain began to fall,
वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का विशाल समूह, विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो ताजी और मधुर थी। द माइंड वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, नो अदर रीजन, आदमी बिना कारण बाहर नहीं गया, than to have the pleasure of feeling the rain on his body, अपने शरीर पे वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए एंड when he returned, और जब वो वापस लौटा, he exclaimed, उसने कहा, these are not rain drops, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही हैं, they are new coins, वे नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़ी बूंद है वो 10 का सिक्का है, and the little ones are 5, और जो छोटी बूंद है वो 5 का सिक्का है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with the flowers, संतुष्टिपूर्ण भाव से पके अनाज के खेतों का अवलोकन किया। Draped in a curtain of rain, जिनको वर्षा की आवश्यकता थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, a strong wind, एक मजबूत हवा, began to blow, चलना शुरू हो गई, and along with the rain very large hailstones, और उसी हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए, began to fall. These truly did resemble new silver coins, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। The boys exposing, लड़के themselves to the rain, लड़के जो है वो भीगते हुए, वर्षा में भीगते हुए, ran out to collect the frozen pearls, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। It is really getting bad now, अब वास्तव में बड़ा बुरा हो रहा है। Exclaimed the man, आदमी ने कहा, I hope, मैं आशा करता हूँ, it passes quickly, ये शीघ्र ही थम जाएगा। It did not pass quickly, लेकिन ये शीघ्र नहीं थमा। For an hour, 1 घंटे तक, the hail rained on the house, ओले, 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर पर हुई। किस पर हुई? घर पर। द गार्डन, बाग में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज व्हाइट, खेत सफेद था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे वो नमक से ढका हुआ हो। नॉट लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गायब हो गए थे, यानी झड़ गए थे। लेंचो सोयल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड, भरी हुई थी, विद सैडनेस, उदासी से। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, जब तूफान थमा, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ, and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locusts would have left more than this, टिड्डियों का दल इससे अधिक छोड़ देता है। The hail had left nothing, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। This year, इस वर्ष, we will have no corn, हमारे पास अनाज नहीं होगा। आज यहीं तक रीड करवाया जाएगा, नेक्स्ट डे फिर जो है इसको आगे रीड करवाया जाएगा। ठीक है, पैसेज कंप्लीट करवाते हैं।